हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 है तो यहाँ पर पार्ट नंबर 2 और 1 जो कि आपको प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। देखिए, ऑप्शन भी दिए हैं, नीति निर्देशक तंत्र, प्रस्तावना पर, या फिर मौलिक अधिकार पर, या मूल कर्तव्य पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर, जो कि हमारे पास है प्रस्तावना ऑप्शन बी। निर्माताओं ने, जो कि संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान किस पर दिया था, तो प्रस्तावना पर दिया था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 82 नंबर का क्वेश्चन। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम भारत के लोग, हम और भारत के लोग। यह एक ऐसा जो कि हमारे पास है, जो कि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है, तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 83 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, यहाँ पर जो कि राज्य का प्रमुख निर्धारित, जो कि हमारे पास है, अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अर्थात राज्य का प्रमुख जो होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अर्थात मुख्यमंत्री जो होता है वो एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत है क्या है। भारत एक क्या है, तो भारत एक हमारे पास क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, अर्थात राज्य सरकार द्वारा किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, जो कि संविधान में दिया हुआ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। अर्थात यहाँ पर किसका, इसका क्या मतलब है यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, यह एक धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, किसी एक निश्चित धर्म को जो कि समर्थन ना देना, अर्थात किसी निश्चित धर्म के समर्थन नहीं करना, यह एक धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। इसका मतलब होता है भारतीय राज्य के, अर्थात संविधान में जो दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष, उसका मतलब होता है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गणतंत्र क्या होता है, तो देखिए, गणतंत्र की परिभाषा यहाँ पर एक अच्छे वे पे दी गई है। तो गणतंत्र की परिभाषा होती है कि हमारे पास है, यहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुकूल नहीं, अर्थात हमारे पास यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं राज्य के, अर्थात मुख्यमंत्री होता है, उसे चुन करके जनता द्वारा भेजा जाता है। अर्थात यहाँ पर गणतंत्र यह होता है कि जनता द्वारा शासन करना ही गणतंत्र कहलाता है। अर्थात गणतंत्र जो होता है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर निर्वाचित किया जाता है, उसके बाद वह एक मुख्यमंत्री के पद को, जो कि हमारे पास है राज्य के मुख्यमंत्री पद, या फिर प्रधानमंत्री पद को, जो कि हमारे पास है बनाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुकूल रूप से ना हो, ऐसे ही को हम गणतंत्र कहते हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान में, जो कि हमारे पास है उद्देश्यता में किया गया था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी, समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष 2 ऐसे शब्द हैं जिनका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि इस संविधान में जोड़ा गया था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के वंशानुकूल शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। और इसका अर्थ है भारत के वंशानुकूल शासन नहीं होना, अर्थात एक वंश के बाद उसी
वंश का कोई दूसरा ना करके उस गद्दी पर बैठना, यही होता है वंशानुगत। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्यता में नहीं है? देखिए कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन है लोक कल्याण, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी धर्म अर्थात पथ निरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पर लोक कल्याण जो कि हमारे पास है भारत के संविधान के उद्देश्यता में नहीं है। एक साथ आइए बात कर लेते हैं, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है उसमें से यहाँ पर कोई नहीं होता, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इन तीनों में से कोई नहीं होता। अर्थात कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या व अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यह कोई काम जो कि हमारे पास है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पर उद्देश्य होता है कि एक अच्छे से सरकार को चलाना, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 92 नंबर का क्वेश्चन। तो 92 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आइए देखते हैं। भारत को एक गणतंत्र अर्थात गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? अर्थात भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात राज्य के अध्यक्ष का चुनाव, अर्थात राज्य के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री का पद जो होता है उसके लिए चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत को एक राज्य मुख्य रूप से माना जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो कि हमारे पास है सेक्युलर, सेकुलर का क्या अर्थ होता है? देखिए सेकुलर जो होता है वो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो सेकुलर जो होता है वो क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है सेकुलर का अर्थ? तो सेकुलर का जो अर्थ होता है हमारे पास क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होना, यह होता है जो कि हमारे पास सेकुलर का अर्थ होता है, जो कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द होता है। एक साथ आइए बात कर लेते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? देखिए हम भारत के लोग से जो कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इसमें से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता द्वारा किया गया है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होना। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो समाजवाद का अर्थ क्या है? देखिए समाजवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ होता है। सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या करे गए हैं, तो यहाँ पर आपके न्यायालय खोले गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यहाँ पर खोले गए हैं। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद होता है सामाजिक न्याय। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, अर्थात ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा। तो देखिए किसके संविधान से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो कि यहाँ पास है भारत के संविधान ने समवर्ती सूची को लिया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम भारत के लोग, यही प्रस्तावना से शुरू होता है, अर्थात प्रस्तावना में जो शुरू होता है हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना से शुरू होता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो इसके साथ 98 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जो कि हमारे पास है लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ये बात कर लेते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो कि हमारे पास है सुझाव अर्थात प्रभाव नहीं झलकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। 1912 में चीन की क्रांति हुई थी, और भारतीय संविधान को जो कि हमारे पास है फ्रांसीसी क्रांति की झलकती है, अमेरिकी क्रांति झलकती है, क्योंकि अमेरिका से कुछ चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। इसी के साथ हमारे पास है पोलोसिविक क्रांति से भी जो कि झलकती हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन। तो 100 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, संविधान की अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम क्या देख सकते हैं, तो हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रस्तावना पर हम देख सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रस्तावना पर देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही ये PDF समाप्त होगी आपको ये PDF टेलीग्राम लिंक पर दे दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।